नमस्कार मित्रों, सभी एस्पिरेंटों का वेलकम। आज हम लोग इसमें खंड में आप लोग सभी जितने भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई प्री कम मेंस वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके सेट एप्टीट्यूड में भी मैथ से सेक्शन से क्वेश्चन आते रहते हैं। मैंने आज का टॉपिक परसेंटेज से लिया है और इस परसेंटेज में हम लोग आज हल करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ परसेंटेज, ये सब आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ें, कोई एक इस तरह किताब ले के पढ़ें उससे। और हम लोग आज सवाल डाट लगाएंगे जो गाहे बगाहे एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत से टेंडेंसी प्रश्नों की है कि एग्ज़ाम में आते भी रहते हैं। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सभी सवाल परसेंटेज प्रतिशत के सेक्शन से लिए गए हैं। मैं कोई ट्रिक नहीं यूज करूँगा, मैं आपको एक कंसेप्चुअल विधि से बहुत जल्दी क्वेश्चन करने का बदले में कुछ पॉइंट्स बताऊँगा। जैसे कि कह रहा है कि एक नगर में 1000 निवासी हैं, तो आपको ये 100% की वैल्यू मालूम हो गई है, जिसमें 60% क्या है, पुरुष हैं और जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासी में 25% साक्षर है तो हम लोग दो वैल्यू यहाँ से प्राप्त करेंगे। एक तो हम लोग यहाँ पुरुष लिख लेंगे, एक लिख लेंगे महिला, दूसरा लिख लेंगे साक्षर। साक्षर आप साक्षर लिख लीजिए। साक्षर लिखने के बाद तो पुरुष कितने हैं, 60%, तो 1000 का 60% आपका 600 हो जाएगा। ठीक है। अब महिला कितनी बची, 400, क्योंकि 600 400 मिलके ही 1000 बनाएंगे। अब आपके कुल साक्षर कितने हैं, 25%, तो 1000 का कुल साक्षर कितने हैं, कुल साक्षर कितने हैं, 25%, तो 250 हो जाएंगे। 250 लोग कुल साक्षर हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि जिनमें से 60 पुरुष हैं और 60 पुरुष जितने पुरुष हैं, 600 का 20%, 600 का जब 20% आप निकालेंगे, वो कह रहा है 600 का 20% क्या है, वो साक्षर हैं। तो 600 का 20% निकाल लीजिए, तो 20/100 करेंगे 600, तो 100 के पहाड़े में 606 बाद में डिवाइड हो जाएगा। 6 का जब 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 120। अब 120 250 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचा, 130। अगेन you have whole value 1000. There are 60% male in from 1000. Then you will subtract 1000 minus 600 equal to 400. 400 will be the female. But question is saying that 60% female male. There are 20% literate. So we take evaluate 600 20% of 600. We will get 120. There are total literate 250 and पुरुष या मेल लिटरेट 120. तो फीमेल we will subtract from whole value to value of our two male. 250 में 130 है। अब ये 130 जो आई है, जो आपके पास 130 है वैल्यू जो आई है, ये किसकी हो जाएगी, आपकी महिला की हो जाएगी। ठीक है। तो कह रहा महिलाएं कितने परसेंट से, कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल महिलाएं कितनी हैं, कुल महिलाएं हैं समूह में, कुल महिलाएं आपके पास कितनी हैं, 400। भाई 60% तो पुरुष निकल गया, 400 बच्चा। अब 400 का 130 कितना प्रतिशत है, क्या ध्यान रखिए, ये साक्षर है। क्या है, साक्षर, पढ़े लिखे लोग। तो 130, अब क्या करोगे, 130 का 400 से आप परसेंटेज जब निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, इसको आप एवल्यूट जब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 32.5। कैसे करेंगे, सिंपल सा है। 130 130 साक्षर का निकालना है, किस में से निकालना है, कुल महिलाओं में से 400 कितने हैं आपके पास परसेंट, 100 हो जाएगा। ये 13 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 4, तो 4 130 विल डिवाइड 32.5।
आपके पास ये आ जाएगा। फिर से रिकॉल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपकी कुल वैल्यू 1000 थी, 60% पुरुष क्या थे, साक्षर थे, 600 हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। 600 में 20%, 120 पुरुष हैं, ठीक है। अब कुल साक्षर कितने हैं, 25% 1000 का 250, 250 में से 120 गया, 130 बचेगा। यह 130 साक्षर महिलाएं होंगी और कुल महिलाएं कितनी हैं, 400 हैं, क्योंकि 1000 में से 600 निकल गया, 400 बचेगा। तो 130/400 गुणे 100 हल करोगे तो 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे में और ये लेखपाल में, और आपका इसी मेरे ख्याल से 2-3-4 एग्जामों में आया हुआ है। फिलहाल ये 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले खंड में बढ़ते हैं। अब ये देखिए सवाल कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करता है। मान लो उसकी आय 100 रुपये है तो 75 रुपये वो खर्च कर देता है। उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है, व्यय भी 10% बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसकी बचत वृद्धि प्रतिशत बताइए। ये आपको उसी खंड की तरह सवाल करना है जब इसी पहले लगाया हो। मैं इसको स्किप करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन कह रहा है एक तिमाही की परीक्षा हुई, एक विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उससे परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए, उससे उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक कितने चाहिए। तो आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ये जितनी रामायण चली है तो परीक्षा पर तो एक तरफ उत्तीर्ण का एक तरफ अनुत्तीर्ण का रखिए, बात समझ में आ रही है। देखिए मान लीजिए वह x है, ठीक है। x का हम क्या करेंगे, 30% निकालेंगे और उसमें से 12 अंकों से फेल हुआ तो 12 अंक आपको यहाँ डिजिट ऐड कर देनी है। और फिर क्या करना है, 40% है, यक्स का 40% निकाल लीजिए आप। ये मैं आपको भी लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद एक शॉर्ट भी एक तरीका दूंगा कैसे हम लोग स्किप करेंगे सोल्यूशन को। फिर ये 100 हो गया, लेकिन उसको 28 अंक ज़्यादा मिले हैं तो वह 28 अंक क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपका ये माइनस रहेगा। तो अब क्या करें, तो अब x का 30% तो 30x/100 प्लस का 12 इक्वल टू 40x/100 प्लस का 28 सॉरी माइनस का 28 हो जाएगा। तो हमने भी क्या हल किया, तो 30x/100, 12 अंक कम थे तो प्लस कर दीजिए, 40x/100, 28 ज़्यादा थे तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब करें क्या, तो 40x/100, ये तो आप छोटी क्लास में पढ़े हैं, अक्षर अच्छे एक तरफ, गिनती एक तरफ, ठीक है। और बड़े को पहले छोटे को बाद में रखना। ये 28 में क्या हो जाएगा, 12 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप जब ऐसा करेंगे ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें आप परेशान ना होइए, इतनी बड़ी डिजिट को लेकर परेशान नहीं होना है। नीचे देखिए हर सेम है तो आप चुपचाप यहाँ पर 100 लिख लीजिए, 100 यहाँ पर आप लिख लीजिए। अब सेम है तो आप ऊपर 40 हो जाएगा, जो जैसा है ऐसा ही चिन्ह जो है वही साथ में रख लीजिए साइन में। ये 28 और 12 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब देखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 40 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 10x अपॉन 10x अपॉन 100 इक्वल टू 40, ठीक है। तो x इक्वल टू 40 × 100 अपॉन 40,
अपॉन 10, 10 कैंसिल, तो आपके बचेगा 440 इंटू 10, ये आपका आ गया 400। मतलब उसके परीक्षा का पूरा पूर्णांक कितना था, 400 था। ये आपका 400 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर इसको करते हैं, शॉर्टकट से कैसे करेंगे, देखिए 12 और 28 को हमेशा ऐड कर लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और सुनिए, अब 40 को 30 में से माइनस करिएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब 10% किसी चीज़ का 40 है तो 100% क्या होगा, 40 गुणे 10 आपका 400 हो जाएगा। भाई 40 को 10 बाहर ले लीजिए, ये भी एक ये आपकी सेकेंड का मेथड है। फिर से इसको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए कैसे रिकॉल करेंगे, सीधी सी बात है, मैं अगर इसका करूँगा तो मैं क्या करूँ, परसेंटेज का डिफरेंस ले लूँगा। कितना आ गया, 10%। अब 12 अंक कम है, 28 अंक ज़्यादा है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। मैं कैसे करूँगा, तो 40% माइनस 30% इक्वल टू 12 प्लस 28। जब 10%, एक एक नियम लगा दीजिए, 40 के बराबर है तो 100%, मतलब 40 का 10 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए, 40 गुणे 10 इक्वल टू हो जाएगा 400। ये सवाल ऐसे भी लग जाएगा। यही मेथड आपके लिए काम आए तो उसको भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये भी संख्या उसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं हल कर दूंगा। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ। ग्राहक का सेम क्वेश्चन है। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, इसको देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो वो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको कम करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 70 में 60 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको, 10 रुपये आ जाएगा। तो अब इसको आइए थोड़ा सा लैबोरेट करके हल करते हैं। तो आप इसके लिए एक चीज़ निकालिए, खपत लिख लीजिए, खपत मूल्य बराबर खर्च। ये पैसों के रूप में है, रुपए के रूप में। खपत मान लीजिए पहले हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मूल्य क्या था, 60 रुपये था। तो 100 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अब वो कह रहा है खर्च को समान रख, समान किसको रखना है, खर्च को आपको कांस्टेंट रखना है। किसको रखना है, खर्च को कांस्टेंट रखना है। जब खर्च को नियत रखना है तो फिर क्या करें, खपत हमको, अब नई खपत हमको नहीं मालूम है, रेट बढ़ गया, रेट कितना बढ़ गया, 70, लेकिन रुपये कितना ही खर्च करना है, 6,000 खर्च करना है। 6,000 पर 6,000 खर्च किए थे। तो मैंने जो ये बराबर की राशियां हैं, 6,000 के बराबर 100 गुणे 60 है और 6,000 बराबर x गुणे 70 है। तो इसको हम लोग कोई मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, x गुणे 70 बराबर 60 गुणे 100। तो हम लोग x हमारा क्या है, खपत है, क्या है, खपत, नई खपत। x हमारा क्या है, नई खपत, वो भी किस में, परसेंट में भी निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो 6,000, ठीक है, बटे 70 कर लेंगे, 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें 600 को 7 से डिवाइड करना है, तो कर दिए 60 का, तो 7 बटे 56, 4 कैरी, 7 5 जा 35, 5 कैरी, 7 7 जा और 82 हो जाएगा, 85.72 लगभग आ जाएगा। अब ये आपने पूर्ण खपत कितनी मानी थी, पूर्ण खपत जो मानी थी, पूर्ण खपत वह थी 100% में। कितनी थी, 100% में। लेकिन आपने भी नई खपत कितनी निकाली, 85.72%। इन दोनों का अंतर ले लोगे
तो 14.28 आ जाएगा। इतनी खपत उसने कम कर ली पहले से, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखिए, एक चाय, जो चाय है वह 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ अपने स्थिर रखने के लिए चाय का उपयोग कितने % कम करना पड़ेगा। तो आप 100% है, 100 मान लीजिए आप, 100 जब मान लेंगे तो जब 100 माना आपने, 100 का 20% वृद्धि हो जाएगी तो कितना, 120 हो जाएगा। अब 120 हो जाएगा तो कह रहा है कि अपने खर्च को कांस्टेंट रखने के लिए, रुपया को, इससे पहले जो सवाल लगाया जस्ट, चाय के उपयोग कितना कम करना चाहिए। एक ट्रिक सीख लो, ठीक है, वैसा काम आएगा, है ना। 20 पे अगर है, 20 अगर बढ़ा है तो 16 से ही 2/3 कम होगा। इसका आंसर यही मान लीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% है, रद्दी सवाल है, कोई मतलब नहीं है। एक आदमी 2 वस्तुएं 99 रुपये में बेचता है, उसे एक 10% का लाभ है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो ये क्वेश्चन जो है, इसका एक सूत्र, मतलब इस सवाल है, ये आप इससे हमेशा लगाएंगे। क्या होगा, आर का मान 10% बन, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए, बटे 100 है ही है, ये 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बटे 100 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। कैरी करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है ये, इसको याद रखेंगे, सवाल लगा देंगे। अब सवाल के प्रोसेस समझेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लगाइए, है ना। ये तो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन कराया है, मैं 2 सेकंड के अंदर इसके आंसर निकालता हूँ, निकलेंगे, आप खुद निकालेंगे। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन पढ़िए। 1000 व्यक्तियों के एक समूह में 25% औद्योगिक श्रमिक हैं, शेष खेतिहर श्रमिक थे। 300, अब 25% 1000 का तुरंत दिमाग में आपका आना चाहिए 250। तो ये कौन से हो गए, इंडस्ट्रियल, और ये कैसे हो गए, खेती, एग्रीकल्चर, खेती वाले, एग्रीकल्चर वाले कितने बचेंगे, 250, 1000 में से 250 के 750, ठीक है। 300 व्यक्तियों ने विश्व कप मैचों का टेलीविजन, 300 संख्या याद रखिए, 300 व्यक्तियों ने विश्व कप मैचों का टेलीविजन देखा। जिन व्यक्तियों ने विश्व कप मैच का टेलीविजन नहीं देखा उनमें 30% औद्योगिक श्रमिक थे। ऐसे खेतिहर श्रमिकों की संख्या तो खेतिहर की निकालनी है जिन्होंने विश्व कप मैच का टेलीविजन देखा। किसी सेट का क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग हल करेंगे, देखिए कैसे हम इसको, कैसे अगर हैंडल किया जाएगा इस तरह के सवाल को। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक अपना सकते हैं, देखिए हमारे पास 1000 कुल संख्या है, 1000 में 25% औद्योगिक हैं तो 75% खेतिहर हैं, ठीक है। 1000 का 25% कितना हो गया आपका 250, बचा कितना 750। ये तो आपका हो गया औद्योगिक में। इसके लिए कितने हैं 250, और इसके भाई साहब के लिए कितने हैं 750। ये दोनों मिलेंगे तो कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा। तो 1000 बन जाएगा, जब 1000 बन जाएगा तो हमारा मतलब कंप्लीट, हमने एक सोल्यूशन ले लिया। मैच न देखने वाले संख्या कितनी है, मैच न देखने वाले, तो मैच न देखने वाले कितने हैं, तो आप कैसे, तो आपके पास कुल कितने हैं 1000, 300 व्यक्तियों ने विश्व कप मैचों का टेलीविजन पर देखा, जितने देखा 300, बच गए कितने 700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेलीविजन मैच नहीं देखा। अब
मैच न देखने वाले औद्योगिक में कितने हैं? मैच न देखने वाले औद्योगिक श्रमिक कितने हैं? जाहिर सी बात है कितने हो जाएंगे। आपको जितने बच्चे हैं, जितने नहीं देखे उनका परसेंट निकाले। 700 है, 700 का 30% निकाल लेंगे आप। जब 700 का 30% निकाल लेंगे, 700 का 30% हो जाएगा। ये ऐसे हैं जिन्होंने जो इंडस्ट्रियल हैं और मैच को नहीं देखा है, ठीक है, ये उनके प्रति। तो कितना आ गया? 210। तो 210 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैच को नहीं देखा। तो मैच देखने वाले कितने हैं? मैच अब देखने वाले कौन? इंडस्ट्रियल, इसको आई से औद्योगिक लिखेंगे। संख्या कितनी है कुल हमारे पास? 250 ही लोग श्रमिक हैं, औद्योगिक श्रमिक हैं, जिसमें से 210 लोग मैच नहीं देख रहे हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? 40 आंसर आ गया। 40 मतलब आ गया। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ध्यान ये रखिए कि आपके पास कुल मैच वाले लोग कितने हैं? 300 हैं। अब कुल मैच देखने वाले कितने लोग हैं? 300। लेकिन 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैच को, जो अब मैच देखने वाले औद्योगिक जो लोग हैं, औद्योगिक श्रमिक, वो 40 हैं। तो अब कह रहा है खेतिहर कितने होंगे? तो खेतिहर श्रमिक कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 300, जिसमें 40 वाले कितने हैं? औद्योगिक वाले हैं, जो मैच देख लिए। तो यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को देखा, और जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आ गई कि 300 व्यक्तियों ने मैच को टेलीविज़न पर देखा है, तो जितने ने नहीं देखा वो 700 देखे हैं, 700 ने नहीं देखा। और 700 जो नहीं देखे उसमें से 30% कौन थे? श्रमिक थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो 700 थे उसमें से 30% कितने थे? श्रमिक थे, औद्योगिक श्रमिक थे। तो अगर इनका हम निकाल लेते हैं, तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 70 का जो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 210 आ जाएगा। तो 210 ऐसी संख्या है जो औद्योगिक श्रमिक हैं, ठीक है। अच्छा, आइए इसमें आगे सवाल देख के इसको हल करते हैं। इसमें आपके पास कुल औद्योगिक श्रमिक कितने थे? भाई 1000 का 25% निकाला था आपने अभी जस्ट। यू विल गेट 25%। 25% वाट? 25/100 इट विल कम 250। 250 लोग औद्योगिक श्रमिक के हैं 1000 में से। लेकिन उनमें जो टेलीविज़न जिन्होंने नहीं देखा वो 700 थे। 700 का 30% कितना आया था? 210। तो इसमें से 210 जब माइनस कर दोगे तो ऐसे श्रमिक निकल आएंगे जिनकी संख्या जो हमारे पास है नहीं देखने की, ठीक है, मैच देखने की है। मैच देखने वाले औद्योगिक जो श्रमिक की संख्या आ जाएगी तो क्या होगी देखते हैं। तो मैच देखने वाले श्रमिकों की संख्या जैसे ही आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? कितने औद्योगिक वाले थे? 250, ठीक है। और जो नहीं देखने वाले थे उसका 30% कितने औद्योगिक थे? 210। तो हमारे पास क्या आ गई? 40। तो कुल मिला के मैच देखने वाले औद्योगिक श्रमिक कितने? 40 हो गए। अब इसका क्या, इससे 40 से हमारा क्या सहायता होगी? क्योंकि व्यक्ति कितने हैं टोटल? 300 हैं, ठीक है। अब हमको निकालना क्या? खेतिहर श्रमिकों की संख्या निकालनी है। ये हमको आंसर फाइंड करना है। जब ये हमको आंसर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इस 300 व्यक्तियों में से हम क्या माइनस कर देंगे? 40। क्या आ जाएगा? 260 आ जाएगा। और ये ऑप्शन में हमारा डी है। इससे हम इस तरह मैच करेंगे। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से सवाल को आप लगाएंगे। बहुत ईजी सवाल है। आपको 1000 को संपूर्णता लेना है। 25% जो वो कह रहा है उसको निकाल लीजिए 250। उसमें से
750 क्या हो जाएंगे, खेतिहर श्रमिक हो जाएंगे। अब इससे आपको कम नाता है, खेतिहर श्रमिक की संख्या पूछनी है तो नाता लेकिन इससे कम है। तो इसमें अब जो टोटल 300 व्यक्ति उसने दे रखा है, 300 व्यक्ति ने विश्व कप मैच में खेला, लेकिन आपके पास 700 का 30% निकालिए श्रमिक के लिए, कौन से औद्योगिक, तो आपके पास 210 आया। अब व्यक्ति थे 3, ठीक है, 250, उसमें से 210 आप माइनस कर देंगे तो 40 लोगों ने क्या किया, यह औद्योगिक जो श्रमिक थे उन्होंने मैच को देखा। अब जो 40 लोग मैच को देखा और व्यक्ति पहले फिर से आ जाइए 300 में, 300 में 40 माइनस कर 260 जो थे वो खेतिहर श्रमिक थे। होप करता हूँ समझ में आया होगा। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू एवेलुएट बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप। डोंट बी afraid by this type questions. This is only a simple multiplication, division and the process of the solving the mathematics। ठीक है, नेक्स्ट वे देखते हैं आगे। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन आपको मैं इसको हल कराते हैं। देखिए, ये आपको कहता है किसी वस्तु की कीमत 30% से बढ़ाकर 30% कम की। अब 30 आपने प्लस किया, 30 आपने माइनस किया, 30 आपने माइनस किया, 30 आपने प्लस किया अपॉन 100। ये एक फार्मूला टाइप का है। अगर ये सवाल आपको नहीं आ रहे हैं तो आपने प्रतिशत के लिए क्या, आप कंपटीशन के लिए भी तैयार होने में थोड़ा सा संकोच कर रहे हो, लेकिन नहीं करना चाहिए, आपको टेस्ट को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 30 का 30 से मल्टी कराओगे, माइनस का 900 आ जाएगा और अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये 100 से कट जाएगा, 9% ये आपका मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ, मुझे लगता है बता पाया हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे कई प्रश्न आएंगे कि उसके क्षेत्रफल में 20% की बढ़ोतरी कर दी गई, कि उसके हैं कोई पुस्तक का दाम पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया तो उसमें कितनी हानि, वगैरह वगैरह वगैरह। ए लॉट ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट एवरी एग्जामिनेशन यू विल फील। ठीक है, पुलिस का पेपर, डाक विभाग का पेपर, सिपाहियों का पेपर, जीडी का पेपर, आर्मी का पेपर लेखपाल आने वाला है। यूपी ट्रिपल ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, वो अब सिंथेटिक्स क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। लेकिन बाकी ये जो स्तरीय एग्जाम है इसमें आपको, और इसमें आप अगर आगे होना चाहते हैं, अगर एज लेना चाहते हैं, अगर इफ यू वांट टू गेट एज इन द एग्जामिनेशन हॉल देन यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप क्वेश्चन लाइक दिस। ठीक है, नाउ अब इसमें आप इस सवाल तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population of a village is the 33750. You will study it 33,750. The population increases by the 66.2% every year. Find the population at the start of the third year. तो थर्ड ईयर की बेसिक बात करिए, आप इनको यही पकड़ना है। तो इसको सवालों में ये सवाल जो मैं जहाँ जहाँ इसको ध्यान रखेंगे, इसी पे सवाल ये लगेगा। सवाल तो बहुत लेंथी है। ठीक है, आइए, तो हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट का देख लिया और हमने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रारंभिक में थर्ड ईयर में। तो हमने जब ये 2/3 यहाँ में 2/3 लोगे तो एक सेकेंड 2/3 जो % करोगे इसको हमने हैंडल किया है और ये हमारा इसका अनुपातिक योग 5% हो जाएगा। तो ये आपसे कहना चाह रहा है प्रेजेंट में और बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में क्या होगा। अगर भाई 3 पे चल रहा है तो 5% अनुपातिक योग है, फिर अगला साल में 3, फिर ये 5 में, इसकी मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए और रिमेनिंग पार्ट उठा के यहाँ रख दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 25 0 0 तो 25 जब 125 5 कैरी तो 12 कैरी 12 25 1 25 तो 37 7 कैरी, अब 3 कैरी 50 25 3 75। now you will add, you will get this again 25 0 0 25 5 जा 125 5 12 कैरी 25 1 जा 1 37 3 कैरी एंड दिस विल कम लाइक दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखते जाएंगे, और भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं तो इसमें आंसर आपको मिलता जाएगा।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका एक और है, आपको ये मान के चलिए 2% ये था, ये ऑप्शन में आपको देखना था। दूसरा स्टेप तो ये मिल गया। तीसरा तरीका इसका और भी हो सकता था हल करने का, क्या कि 5 0 5 7 12 3 15 और 3 18 9, तो 7, तो डिजिट सम इसका निकाल लीजिए। 3 3 6 7 6 13 13 5 18 18 का 9 में डिजिट सम बनाएंगे, 0 आ गया। इसका 9 कैंसिल, 7 2 कैंसिल, 1 5 6 का गया। 9 3 12 7 19 5 24 24 26, तो आपका ये आंसर देगा। ये स्टेप क्वेश्चन, ये इसको तो प्रयास में आना पड़ेगा, इसको इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बाउंस होगा। लेकिन जैसे ही वीडियो बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक हैबिट बन जाएगी, तो ये भी ट्रिकें आने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 48% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड 32% स्टूडेंट इन हिस्ट्री, 20% बोथ फेल्ड इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुछ नहीं है सवाल में, 880 ये पास वालों के लिए। तो हम पहले फेल का आंकड़ा निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके हल करवाऊंगा। कैसे करेंगे देखिए, तो 48% ये है, ठीक है, किस में, हिंदी में है। 32% किस में है, आपका इंग्लिश में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों में आपका 20% इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, 28% इसमें से माइनस करोगे, प्लस इसमें से 12, अब प्लस का ये भी जुड़ जाएगा 20, ये आपका हो गया 60%। 60% फेल हो गए, 40% पास हो गए। कितनी परसेंट हो गए, तो फेल जब थे, फेल्ड 60%, पास्ड कितने होंगे, 40%। अब ये बताइए, जब 40% है, ये 880 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 880/40 इंटू 100, 10 कैंसिल, 488 को 22 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, और 22 का 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको फास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए एक बॉक्स बना लीजिए, सेट्स, ये 100 पूरा हुआ, 100% पूरा हुआ। इसमें कह रहा है, अब ये है, बोथ वाले में कितना है, 20% है। 48 का कितना हो गया, 20 गया 28, अब 32 में 20 माइनस करोगे तो 12, यहाँ आपका इतना है। तो अब इनको आप ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पास 60% का एक आ जाएगा, और ये किसके लिए, फेल के लिए। तो पास के लिए निकाल लोगे, तो 100 में से घटा 60 बटा बच गया 40%। अब 40% जब 880 के बराबर है, तो 100% निकाल लेंगे। कक्षा 8 की गणित है, मुझे नहीं लगता ऐसे सवालों में कोई आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके सवालों को और भी समझिए अच्छे से, ठीक है ना, तो आपको और समझ में आएगा। 8 8 16 6 1 7, ये जो मैं आपको डिजिट सम भी सिखाऊंगा, उससे आपको 2 सेकंड में आंसर निकलेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको इस पर मेहनत करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the radius of the right circular cylinder is decreased by 50% and its height is increased by 60%, its volume will be increased decrease। इस टाइप के क्वेश्चन फिनोमिनल क्वेश्चन हैं, पुलिस के लेवल से एग्जाम से लेकर 6 से 8 तक के एग्जामों में बहुत याद पूछे गए हैं। मैंने तो फिलहाल इनको बहुत बार देखा है सवालों को। तो इनको सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको टोटल वैल्यू 100% लेनी है। 100% में सिलेंडर की बात कर रहा है, अर्थ व्यास R/100 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इंक्रीज किया है, कितने के दिया है, 60% का बढ़ाया है 100 पे। अब इसको आप हल करेंगे, जो कितनी वृद्धि की जाए तो क्या होगा ये बता रहा है। तो आपका ये 150/100, ये कमी की गई है 2 बार, इसलिए क्योंकि रेडियस है 160,
अपॉन 100। ऐसे क्वेश्चनों को हल करना है आपको, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये भी 1 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 कम 2 2 8 16 दोनों में। यहाँ आपके पास क्या बच गया, यहाँ आपके पास बच गया 5 और ये बच गया 8। और जैसे ही 5 8 का मल्टीप्लाई करोगे ये 40 हो जाएगा। ये 40% आपका रिजल्ट है। लेकिन कह रहा डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है अभी चेक कर लेते हैं। 100% पहले था, माइनस का 40 कर दोगे 60% आ जाएगा। ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज आपको ये मिल जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 100% जीत थी, 50% आपने क्या किया, उसके अर्ध ब्याज को बढ़ाया, कमी की सॉरी इन डिक्रीज किया। फिर 60% आप उसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या किया 100 का 50% जब घटाया, 100 में 50 गया 50 50 बटे 100 आर डेन आर, तो फिर 100 में 50 कम किया 50 बटे 100 गुणे, फिर आपने 60 बढ़ा भी रहे हैं, 100 में 60 160 बटे 100। इनको हल करेंगे 40% और वो 100 में माइनस होगा, क्योंकि हमने पूरी बॉडी को 100% लिया है, तो उसमें से हमारे पास 60% की बात आएगी। तो ये हमारा एक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब आइए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, देन द रिजल्टेंट फ्रैक्शन बिकम्स 1/20। व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। आपको पूछ क्या रहा है कि भैया ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, तो ठीक है आइए मैदान में। क्या करना है, आपको मालूम है फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें अंश होता है और हर होता है। अ फ्रैक्शन विच इंक्लूड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने x अपना y को मान लिया, आपने x का मान 200% बढ़ाया है तो 100 पे बढ़ाया है तो 300 हो जाएगा। फिर आपने क्या किया है, y में 400 बढ़ाया, 400 पे बढ़ाया तो 500 हो जाएगा। इतना आपने कर दिया, फिर आपके पास कितना वैल्यू आ गई है, आपके पास 120 आ गई। इसको हम लोग कक्षा 6 में सॉल्व करना पढ़े हैं, तो 0 0 कैंसिल, तो 3x अपॉन 5y इजकल टू 21/20। 5 मल्टीप्लाई 21 से करेगा और 3 मल्टीप्लाई 20 से करेगा। जब ऐसा करेगा तो x अपॉन वाई यहाँ बच जाएगा, तो 21 से 5 मल्टीप्लाई कर लेगा और 20 से 3 मल्टीप्लाई करेगा, ये आप करेंगे 105 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 15 के टेबल में 4 बार टाइम्स में 60 आता है और वह 7 बार में वो 105 आता है। ऐसा करते ही आपके पास 7/4 आ गया और इसको आप 1 से ही 3/4 लिख सकते हो। पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। तो ये आपके पास कुछ सवाल थे जिसको मैंने बताया है, और अगर आप इस वीडियो को आप बताए गए तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो प्रतिशत से संबंधित जितनी भी विविधता सवालों की आने की है वो 70% से 80% तक इस वीडियो में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके और भी तरीके अच्छे हो सकते हैं, आप उसको अपने तरफ से डेवलप कर सकते हैं, और भी कुछ टेक्निक हो सकती है सॉल्व करने की, कर सकते हैं। लेकिन यह एक मेथड हो सकता है हमारे द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, इसको आप अगर अपने दैनिक चर्या में लाते हैं, अगर अभ्यास मैथ में अगर अभ्यास आप मेरी चीज़ों को सीख कर कंसेप्शन जो है, या आप कह सकते हैं कंसेप्टलाइज, उसको कंसेप्ट को अपने दिमाग में विजुलाइज जब करेंगे, तो जब तक इसको डेवलप नहीं करेंगे तब तक आप में थॉट प्रोसेस नहीं आएगी। और इसे चाहे कोई माने या चाहे ना माने, थॉट प्रोसेस जो है, प्रोसेस जो है अगर जिसमें डेवलप नहीं हुई है, वह कंपटीशन में तो खैर नहीं। आप एकेडमिक में सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे में 3 घंटे में, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं, लेकिन स्पीड एक्यूरेसी में आप वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को लगा पाएंगे। और इसको भी देखिए आप मेरे ये थोड़ा सा, अगर आपको मेरे प्रयास सही लगता है तो अपने दोस्तों को या अपने जानने वालों को दीजिए। मैथ तो जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ है, चाहे वो किसी उद्योग से संबंधित हो, चाहे साधारण व्यापारी हो, चाहे किसान भाई हो, कोई भी हो, एट्सेट्रा।
कि इनको इन्हेंस करेगा और उससे लाभ कमाएं। कोई अगर समाधान कोई समस्या आती है तो आप मुझे अपना शुभचिंतक समझ के सुझाव दीजिए, मैं इसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।